नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का होस्ट एंड दोस्त नरम हुकुम और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी आर्ट्स स्टूडेंट हो तो ये आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्लास 12 के बाद आपको क्या क्या कोर्स अवेलेबल है आपको पता नहीं चलता है, आपका पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता है तो आपको वो मोटिवेट नहीं कर सकते। उसके बाद आपका दोस्त लोगों को भी पता नहीं चलता है तो वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। आप कंफ्यूज में रह जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि क्लास 12 आर्ट्स के बाद यूजुअली कॉमन लोग बस BA कर लेते हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि BA के अलावा भी क्लास 12 आर्ट्स के बाद आपका बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और उसका पे स्केल भी बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि क्लास 12 आर्ट्स के बाद आपको क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, क्या पता इसमें आपका इंटरेस्ट का भी हो। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं कोर्सेस आफ्टर क्लास 12 आर्ट्स पास आउट होने के बाद आपको क्या क्या कोर्स अवेलेबल है आपका BA के अलावा। आज हम इस वीडियो में सब डिटेल जानेंगे और उसका कोर्स का ड्यूरेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज सब कुछ हम जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में ना, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो आप ये जो वीडियो इसको पॉज करके ये जो आप PDF है इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो अगर आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स ये यूजुअली एक बहुत कॉमन कोर्स है। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है और इसमें इसका जो सिलेबस है वो भी इतना हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आजकल का जो जितना भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। तो BA आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके बाद आपको जो आपका गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए भी इसमें अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद आपका BA करने के बाद आप MA भी कर सकते हैं जो कि आपका इसका मास्टर है और वो आपका 2 साल का होता है। तो आप BA ग्रेजुएट होने के बाद आपको कहाँ का आप जॉब ले सकते हो, जैसे कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स जैसे कि बैंक्स, आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, स्कूल एक्सेट्रा, ये सब में आप जॉब आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर जैसे कि अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा और भी बहुत सारा है, इन सब में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स BA में क्या क्या है। इसमें आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन टू डिजाइंस, विजुअल आर्ट्स स्टडीज, स्टडी ऑफ मटेरियल्स, विजुअल परसेप्शंस एंड वर्कशॉप्स। इसका जो भी इसमें आपका जनरल बैचलर डिग्रीज आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स ग्रेजुएट आप इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हो। इसका जो डिटेल है इसमें सब लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट नंबर 2 में बात करते हैं BA ऑनर्स। BA ऑनर्स और BA ऑलमोस्ट बराबर है। इनमें फ़र्क ये है कि आपको BA ऑनर्स में आपको एक सब्जेक्ट को आपको एक स्पेशलाइज लेना पड़ती है, यानी कि एक मेजर पेपर आपको चूज करना पड़ती है, जैसे कि BA पॉलिटिकल साइंस, BA लैंग्वेज, BA आर्कियोलॉजी, BA मेडिकल साइंस, BA ट्रैवल टूरिज्म एंड एक्सेट्रा। इनमें आपको बस यही फ़र्क है कि एक में आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट लेना पड़ता है और उसका हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसका डिटेल आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3 नंबर में अभी हम बात करते हैं BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। आपको BFA में ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है, जैसे कि आपका हो गया पेंटिंग, हो गया स्कल्पटिंग, म्यूजिक, डांस, फोटोग्राफी एक्सेट्रा। आप BFA ये इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको इसमें जॉब कहाँ मिलेगा, जॉब इसमें आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में मिल जाएगा और आप इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। अभी नंबर 4 पे बात करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप सभी को बताइए अभी कंप्यूटर एज है, अभी इसमें जो आपका जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन इसका भी बहुत हाई डिमांड है, इसका बहुत हाइप है, इसका बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। तो आप क्लास 12 पास करने के बाद ये भी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है आपको इसमें 3 टाइप का कोर्स अवेलेबल होता है, वो है डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। जो डिग्री कोर्स होता है वो आपका 3 साल का होता है, जो कि हाँ ऑब्वियसली बड़ा वाला कोर्स है। उसके बाद होता है आपका डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट और वो होता है आपका 1 से 2 साल। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है। इसमें आपका मीडिया एथिक्स, मास कम्युनिकेशन, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। अभी हम बात करते हैं 5 नंबर पर, वो है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट ये भी एक अभी बहुत ही डिमांडिंग है, क्योंकि आपको पता है आजकल टूरिस्ट का ज़माना है
जहाँ टूरिस्ट वहाँ अभी होटल तो होना ही है, क्योंकि हर किसी का घर तो हर जगह में तो नहीं होगा, तो होटल में ही रहना पड़ता है। तो इसमें होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिमांडिंग वाला कोर्स है। तो इसमें आपका जो डिग्री कोर्स है वो आपका 3 साल का होता है, और डिप्लोमा कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है, वो होता है आपका 1 से 2 साल। उसके बाद अभी हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो इसमें है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, फूड प्रोडक्शन, ट्रैवल मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिसर ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग। तो चलिए अभी हम बात करते हैं 6 नंबर, वो है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कोर्स है ये आपका 3 साल का होता है, कंप्लीट 3 साल का होता है। एक्चुअली इसको जो कॉमर्स वाले होते हैं क्लास 12 का बाद ये लोग वो लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं, मगर क्लास 12 आर्ट्स वाला भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी BBA कर सकते हैं। BBA के बाद वो लोग MBA भी कर सकते हैं, जो कि इसका मास्टर लेवल का होता है। चलिए अभी हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। इसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलिए अभी हम बात करते हैं 7वें नंबर, इसमें है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट आजकल बहुत ही डिमांडिंग एक कोर्स है। तो ये आपका जो कोर्स है ये आपका 3 साल का होता है। आप सभी को पता है आजकल बड़े बड़े जो शादी फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स, म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं, उन सब में इवेंट मैनेजर को बुलाया जाता है, ताकि वो इवेंट अच्छा से कंट्रोल कर सके, सक्सेसफुली कंट्रोल कर सके। तो चलिए अभी हम जानते हैं इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। इसमें आपका स्टडी ऑफ मेन इवेंट्स, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड बिजनेस लॉस। और इसको जॉब कहाँ लगता है इवेंट मैनेजमेंट को, इसका कोई गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं है, मगर ये आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में इसको बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। चलिए अभी हम 8वें नंबर पर बात करते हैं, इसमें फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग आप सभी को बताएं ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ा फील्ड। इसमें अपॉर्चुनिटी भर के है, इसमें इंसान बहुत ही हाई तरीका से कमा सकता है। तो ये जो कोर्स है, डिग्री कोर्स, ये होता है आपका 4 साल का होता है। उसके बाद आप क्लास 12 पास आर्ट्स पास होने के बाद, क्लास 12 आर्ट्स पास होने के बाद इसमें आराम से परस्यू कर सकते हो। तो इसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें प्राइवेट सेक्टर में है, सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हो। अगर आपके इसके स्किल ज़्यादा है, आपका नॉलेज ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसमें आप बहुत ही ज़्यादा नाम कमा सकते हो। अभी हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड MBA, यानी कि ये जो कोर्स है ये आपका 5 साल का होता है। आप क्लास 12 आर्ट्स पास होने के बाद इसमें आप परस्यू कर सकते हो, मगर ये आपका 5 साल का होगा। और इसमें इसका जो जॉब है इसका गवर्नमेंट में भी मिल जाएगा, प्राइवेट में भी मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में भी मिल जाएगा। और इसका जो सैलरी है वो आपका 45,000 से शुरू होता है। अभी हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसमें आपको स्पेशलाइज करना पड़ता है एक आपका पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कि इसमें हो गया आपका एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया। इसका जो बैचलर डिग्री है वो यूजुअली 3 से 4 साल का होता है, और डिप्लोमा जो कोर्स है वो जो 1 से 2 साल का होता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं रिटेल एंड फैशन मार्केंडाइज का। ये जो डिग्री है, ये जो कोर्स है ये आपका 4 साल का होता है। आप क्लास 12 के बाद इसे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 12 पास आर्ट्स पास होने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अभी हम बात करते हैं लास्ट यानी कि 12 नंबर पे है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। आप सभी को पता है जो टीचिंग है हमारा देश में एक बहुत ही एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल जॉब है, और जो टीचर है इनका भी हमारा देश में बहुत ही बड़ा योगदान है नेशनल बिल्डिंग में। तो आप क्लास 12 के बाद आप टीचिंग लाइन में भी घुस सकते हो, आप BEd कर सकते हो। BEd नहीं, आपको इंटीग्रेटेड BEd कर सकते हो। आप सभी को पता है BEd के लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट जरूरी होता है, मगर आप क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड BEd का कोर्स कर सकते हो। जैसे कि BPEd है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आप BIED है, जैसे कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद डाइट है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब। उसके बाद नर्सरी लेवल में भी आप ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हो। उसके बाद इसके बाद आपको कहाँ जॉब मिलेगा आपको, इसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉय भी आप हो सकते हो टीचिंग सेक्टर में। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल जाएगा, स्कूल्स में, गवर्नमेंट में भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि आपको नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एक्सेट्रा, आपको इसमें रिक्रूट कर लिया जाएगा आपको उसके बेसिस पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया नॉलेज और नया आइडिया मिला हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को आगे चाहने वाले के साथ शेयर करना, ताकि आपके जैसे और बहुत से लोग होंगे जिसको क्लास 12 लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए, वो भी एनलाइटन हो जाए, और वो भी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स कर सके, ताकि उस फील्ड में वो महारत हासिल हो, उस फील्ड का वो कुछ एग्जाम्पल बन जाए, और वो एजुकेशन लेवल में कुछ एक अच्छा मौका पे पहुंच जाए। तो चलिए मैं आप सभी को मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तिल दिन आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।